किसी भी पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि आप कितने क्वेश्चन गलत करते हो, क्योंकि सही करने से आपको नंबर मिलते हैं और गलत करने से आप लोगों के नंबर काट लिए जाते हैं। तो बच्चा कई बार होता है कि हम लोग बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं लेकिन इतने ज्यादा गलत आंसर कर देते हैं कि सही किए हुए क्वेश्चंस में से भी हमें अपने नंबर कम करवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि सीयूटी पीजी 2024 के अंदर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग यहां पर मिलती है कि नहीं मिलती और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आपको सीधा सीधा यहां पर लेके चलता हूं काम की बात बताने पे। सीयूटी पीजी मार्किंग स्कीम 2024, तो देखो यहां पे द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेंशन किया है किस तरह से आप लोगों को यहां पर जो है मार्किंग स्कीम मिलेगी। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आर अवार्डेड, यानी कि सही क्वेश्चन करने के 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्किंग इज डिडक्टेड, तो 1 नंबर आपका कट गया। मान लो आप लोगों ने 2 सवाल गलत कर दिए तो आपके 10 नंबर का नुकसान होगा। 4 और 4 8 नंबर तो वो आपके जो मिलने थे वो नहीं मिले और 2 नंबर आपको जो मिले हुए हैं उसमें से भी कटवाने पड़ेंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है नेगेटिव मार्किंग। सर इससे बचें कैसे, इससे बचे कैसे? देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी पेपर आप लोग दे रहे होते हैं उसके हिसाब से ही आपको रणनीति बनानी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप लोगों के यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, मान लो अपने अगर इसको बांटें, क्वांट, रीजनिंग, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो आप लोगों को पहले जितने क्वेश्चन इनमें से आते हैं, मान लो 75 में से आपको 40 या 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन तो सबसे पहले कर लेने हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको तुरंत छोड़ देना है। अब आपने मान लो कि 105 मिनट का टाइम है, 1 घंटा 45 मिनट, मान लो आप लोगों को 1 घंटा 20 मिनट हो गया, ठीक है, और आप लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके पास में यहाँ पे मान लो कि 40 मिनट या 45 मिनट बचे हुए हैं और आपके पास में 20-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब आप लोग उनमें से वो क्वेश्चन करें जो लेंदी है लेकिन आपको आते हैं। ये लेंदी का मामला क्वांट रीजनिंग में होता है, जीएस इंग्लिश में और इनमें तो आपको जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए थे अब आप उनको ट्राई करें और अगर आप लोगों को लगता है 50% से ज्यादा चांस लगते हैं कि सही होगा, पहली बात तो जो बिल्कुल एक्यूरेट है उसी को मार्क करें। उसके बाद में लास्ट में जो चांस हमारे पास में बचता है वो ये होता है बच्चे कि आप लोगों को जो ऐसा लग रहा हो कि 50%, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, 4 3 6 8, मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो क्वांट का, आपको पता है कि यार यहाँ पे ना 3 और 6 तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है या जो भी रीजन हो, अब इनमें से एक आंसर है, तो यहां पे एक चांस रहता है बच्चे कि आप लोगों का आंसर सही भी हो जाए। बिल्कुल तुक्का आपको कभी भी नहीं मारना है, बिल्कुल तुक्का आपको कभी भी नहीं मारना है कि मैं बिल्कुल तुक्का मार देता हूं और पता नहीं सही होगा तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा करने से आपका बहुत नुकसान होगा। कोशिश ये करें कि जो सवाल आपको कंप्लीटली आता हो वही करें। कंप्यूटर में, जीएस में, इंग्लिश में इनमें तुक्के मारते हो तो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्वांट रीजनिंग में आप 2-3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर 1 या 2 में कंफ्यूज होते हो तो वहां पे आप लोग गैस करके आ सकते हो, इसको गैस करना बोलते हैं। तुक्का मारना होता है बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए डायरेक्ट आंसर लगा देना, तो वो काम आपको कभी भी नहीं करना है, वो आपको हमेशा माइनस में ही लेकर के जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर बच्चा -1 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही करने हैं, जो नहीं आते हैं उनमें से आपको अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो ही लगाना है, वरना क्वेश्चन छोड़ने में ज्यादा भलाई है। क्वांट रीजनिंग में ही आप चांस ले सकते हो, यहां आप चांस लोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। फिर भी आप अगर अपने बहुत बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस 50-60 दिन में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हो, प्रॉपर आप लोगों को यहां पर डाउट सेशन मिल जाए, प्रॉपर आपको सिलेबस कंप्लीशन हो जाए, प्रॉपर आपका रिवीजन हो जाए, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास में एक बढ़िया सा आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि एक उपहार है, सरप्राइज है। एस्पिरेशन बैच आप लोगों का अड्डा 247 की एप्लीकेशन पर है, जो कि आप मोबाइल फोन से एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हो। ये आप लोगों का श्योर सिलेक्शन बैच है जहां से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि ये रिमेनिंग टाइम के हिसाब से आपको टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो ये बैच आपको परचेज कैसे करना है, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है और इस बैच को परचेज करते समय आप लोगों को Y829 कोड का यूज कर लेना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और बाई चांस ये कोड आपको नहीं काम कर रहा होता है तो आपको इस कोड को भी ट्राई कर लेना है, इनमें से जहां भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले वो आपको यूज कर लेना है। और कोई भी क्वेरी आपकी है या और कोई भी दिक्कत आपकी है तो आपको कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूं मैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं बच्चा। जैसे आप अड्डा 247 पे जाते हो ना, तो वहां पे आप लोगों को वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा, है ना, फिर यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस दिखेगा और फिर सीयूटी पीजी दिखेगा,
ये COT PG पे किया तो ये MBA का COPQ 11, 12 हिंदी इंग्लिश सबके बैचेस अवेलेबल हैं, जो कि बहुत नॉमिनल सी फीस में आपको मिल जाएंगे। और कोड मैंने आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बता दिया है, तो आप जरूर से जाकर के उसको अप्लाई कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, amit.sharma@adda247.com, या फिर आप कमेंट में लिखकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया।